Hello guys, welcome back to this channel. I hope you all are doing well. प्रीवियस वीडियो में मैंने क्लास 8 साइंस के चैप्टर 1 क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी डिस्कस की थी. सो आज हम क्रॉप के डेफिनेशन, टाइप्स एंड बेसिक प्रैक्टिस देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट है यहाँ पे क्रॉप प्लांट्स एंड क्रॉप सीजन्स. सो क्रॉप के जो डेफिनेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, when plants of the same kind are grown in a field on a large scale, they are called crop plants or simply crop. crop plants जो है वो crop भी उसे भी कहते हैं. ठीक है, जब सेम काइंड के प्लांट मीन्स एक जैसे बहुत सारे प्लांट को हम एक बड़े से एरिया में लगाएंगे तो उनको क्रॉप प्लांट और सिंपली क्रॉप भी बोला जाता है. देखो, अगर हम कोई एक लार्ज एरिया में, बड़े से एरिया में ओनली व्हीट ही लगाएंगे, व्हीट का फसल करेंगे तो वो है क्रॉप, ओनली व्हीट. ओके, कोई अलग से अलग प्लांट नहीं लगाएंगे, राइस, पोटैटो, व्हीट एक साथ नहीं लगाएंगे. सिर्फ अगर व्हीट लगा रहे हैं तो व्हीट ही लगाएंगे तो उसे हम बोलेंगे क्रॉप. अगर उसके जगह पे व्हीट ना लगाकर हम राइस को लगाएंगे तो बहुत सारे राइस को अगर हम लार्ज स्केल में, लार्ज एरिया में लगाएंगे तो उसे हम बोलेंगे क्रॉप. अगर राइस को भी छोड़ देते हैं, पोटैटो अगर लगा रहे हैं तो अगर लार्ज एरिया में पोटैटो ही हम सिर्फ फसल कर रहे हैं तो उसे भी हम बोलेंगे क्रॉप. ठीक है, लार्ज एरिया में, लार्ज स्केल में मतलब बड़े से जगह पे कोई एक जैसे प्लांट ही हम लगाएंगे तो उसे हम बोलेंगे क्रॉप प्लांट्स और क्रॉप. ओके, द नेक्स्ट आएगा हमारा कल्टिवेटेड प्लांट्स. प्लांट्स ग्रोन बाय द फार्मर्स इन द फील्ड्स आर कॉल्ड कल्टिवेटेड प्लांट्स. अब कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड क्रॉप प्लांट्स सुनने में एक जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन क्रॉप प्लांट्स होती है फॉर कमर्शियल यूज़. यानी ये जो क्रॉप प्लांट्स हम पहले पढ़ चुके हैं वो होते हैं कमर्शियल यूज़, मतलब ह्यूमन बेनिफिट के लिए. ठीक है, जैसे कि हमारा हो गया ह्यूमन के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, फूड्स चाहिए, ये सब क्रॉप से ही हमें मिल जाता है. ह्यूमन अगर फूड उसे चाहिए तो वो क्रॉप करेगा, तो क्रॉप से उसे रॉ मटेरियल वुड भी मिल जाएगा. ठीक है, बहुत सारे ऐसे मेडिसिन भी है जो कि प्लांट से भी मिलता है, तो वो सब हमें मिल जाता है बाय क्रॉप. ठीक है, क्रॉप प्लांट करने का एक टाइम होता है, जिस सीजन में जो वाला फसल होना चाहिए उसी हिसाब से ही क्रॉप किया जाता है. मान लो कि व्हीट करने का एक टाइम होता है, व्हीट फसल करने का एक टाइम होता है, तो जिस सीजन में जो फसल करने का एक टाइम होता है वो हम लगा सकते हैं क्रॉप में, क्रॉप प्लांट्स में. ठीक है, बट कल्टिवेटेड प्लांट्स होती है फॉर वेराइटी ऑफ पर्पजेस. लाइक एक क्रॉप होने का सीजन और टाइम फार्मर नहीं देखता. जैसे कि हम विंटर सीजन में, मोस्टली विंटर सीजन में ही गोभी खाते हैं, वो पत्ता गोभी हो या फिर फूल गोभी हो, हम विंटर सीजन में ही हमें मोस्ट मिलती है. ठीक है, बाज़ार में हो, मार्केट में हो, मिल जाती है. लेकिन उसके अलावा समर सीजन में भी कोई कोई गोभी खाते हैं, उन्हें मिल जाता है मार्केट में. तो कहाँ से आता है वो फार्मर वो जानबूझकर वो पैसे के लिए या फिर कोई अदर पर्पजेस के लिए, बेचने के लिए भी हो, वो फार्मर पहले से ही उसका बीज से हो, कोई के प्लांट के पत्ते से हो, कोई स्टेम से हो, वो रखकर अलग सीजन में ही वो प्लांट को कर देते हैं, वो प्लांट को फसल कर देते हैं. ठीक है, तो वो है कल्टिवेटेड प्लांट्स. इसे बेचने के पर्पजेस में ही बना जाता है मेन मोस्टली, और ये खुद के खाने के लिए कोई अगर फार्मर खा रहा है या फिर बेच रहा है, सीजन के अकॉर्डिंगली ये होता है क्रॉप प्लांट्स, और ये बिना सीजन में भी हो जाता है. सो नेक्स्ट, प्लांट्स ग्रोन इन नेचर अनअटेंडेड बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड वाइल्ड प्लांट्स. जो नेचर से अपने आप ही हो जाता है प्लांट्स, जो कि ह्यूमन नहीं लगाते हैं, उसे बोलते हैं हम वाइल्ड प्लांट्स. वाइल्ड मतलब जंगल में जो वाला प्लांट्स होता है उसे तो जाकर कोई हम नहीं लगाते हैं ना, तो वो है वाइल्ड प्लांट्स. ओके, देन द प्रोडक्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस. जो प्रोडक्ट हम लगाते हैं क्रॉप में, मान लो कि कोई अगर राइस लगा रहा है तो वो क्रॉप है, हमारा राइस क्रॉप है, तो उसे ही बोला जाता है प्रोड्यूस. जो वाला प्रोडक्ट निकलता है, राइस का लगाए हैं तो राइस निकलेगा तो वो है प्रोड्यूस, अगर व्हीट लगाए हैं तो व्हीट निकलेगा, वो है प्रोड्यूस. ओके, देन द प्रोड्यूस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स,
फाइबर्स, रूट्स, स्टेम एक्सेट्रा, जो लगाए होंगे हम वही आएगा हमारे प्रोड्यूस में। देन नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। तो सीजन के अकॉर्डिंगली हमें पता है पहले से ही क्रॉप होता है सीजन में, ठीक है, उसका एक टाइम होता है, उसका एक सीजन होता है। तो क्रॉप 2 टाइप्स के हैं, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। फर्स्ट, रबी क्रॉप्स, दीज आर ग्रोन इन विंटर सीजन। रबी क्रॉप्स कब होता है? विंटर सीजन में होता है। विंटर सीजन कब स्टार्ट हो जाता है? अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर में थोड़ा थोड़ा सा विंटर होता है, देन नवंबर से पूरी तरह से स्टार्ट हो जाता है। एंड हार्वेस्टेड, हार्वेस्टेड मतलब क्या है? फसल काटते हैं जब हम, ठीक है, फसल को लगा रहे हैं, देन उसे काटेंगे, फिर लाकर हमारे घर पे हम रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अक्टूबर एंड नवंबर में वो हो जाता है जो रबी क्रॉप्स होते हैं। देन हार्वेस्ट होता है बाय मार्च एंड अप्रैल। मार्च से लेकर अप्रैल तक वो हार्वेस्ट हो जाता है, मतलब उसको हम मार्च एंड अप्रैल के मंथ में काट के घर में भी ला सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप्स। ये विंटर सीजन में ही पूरी तरह से हमें क्रॉप लगाना होता है, ये विंटर सीजन में ही होता है क्रॉप, रबी क्रॉप्स, इसीलिए उसे बोला जाता है। रबी क्रॉप्स के दूसरे नाम है विंटर सीजन क्रॉप्स। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, व्हीट, पी, पोटैटो, बार्ली एक्सेट्रा। ओके, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। देन खरीफ क्रॉप्स, दीज आर ग्रोन इन द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन। बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन जब बारिश स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि जून और जुलाई के मंथ के बीच में, तब ये लगाते हैं हम खरीफ क्रॉप्स। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है यहाँ पे, राइस, मेज, ग्राउंडनट, सोयाबीन, कॉटन, पल्सेस एक्सेट्रा, ठीक है। और ये हार्वेस्ट कब होता है, मतलब इसे काट के कब हम घर में लाते हैं? सितंबर एंड अक्टूबर के महीने में इसे हम हार्वेस्ट करके घर पे ले आते हैं। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड समर सीजन क्रॉप्स। जैसे इस रबी क्रॉप्स को कहा जाता है विंटर सीजन क्रॉप्स, उसी तरह से खरीफ क्रॉप्स को कहा जाता है समर सीजन क्रॉप्स। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। टू ग्रो क्रॉप्स, फार्मर्स परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दिस एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक फार्मर बहुत कुछ एक्टिविटी करता है, ठीक है। ऐसे ही तो वो लगा देगा क्रॉप और वो अपने आप ही हो जाएगा, ऐसे तो नहीं होता। तो वो बहुत सारा एक्टिविटी करता है, उसे ही हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। जिस वे में फार्मर एक क्रॉप को लगाता है, हार्वेस्ट और स्टोरेज करने तक, उस प्रोसेस को, उस एक्टिविटीज सारे को, उस काम को हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ओके, द टूल्स यूज्ड इन कैरिंग out different agricultural activities are known as agricultural implements। तो जो टूल्स मतलब यहाँ पे क्या है, जो सामान यूज होता है ये क्रॉप को लगाने में, उसे हम बोलेंगे, उन सब को हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या क्या है? प्लाउ, हो, लेवलर एंड कल्टिवेटर आर सम ऑफ द इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय फार्मर्स। ये सारे सामान फार्मर्स यूज करते हैं अपने क्रॉप को लगाने में, ठीक है। सो ये बेसिक जो 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।